टुकड़ा नहीं देता, भगा देता। जिस दासी ने पालन पोषण किया कुछ दिन बाद वो भी पधार गई। सबको ये भ्रम हो गया कि तुलसीदास जी महाराज के लिए कि बड़ा भागा बालक है, जिसके दरवाजे पे खड़ा होगा कोई घटना घट जाएगी, कोई भोजन नहीं देगा। जब मैं राम नाम का आश्रय नहीं लिए था तब पेट भरने के लिए द्वार द्वार पर ललचाकर भूख से व्याकुल होकर खड़ा होता। उस समय मेरी दशा मुझे याद है कि अगर दुख देखे तो दुखी हो जाए, ऐसी मेरी दशा थी। बालक अवस्था, भूख से व्याकुल, दूसरे के दरवाजे पे खड़ा और धक्का मार के लोग भगा देते, अभागी है। शास्त्रों ने जब कहा कि जीव के समस्त दुखों को मिटाने में समर्थ है नाम, बस उसके अनुसार हमने पकड़ लिया, नाम जप करना शुरू कर दिया। उनकी बात मान करके जब नाम जप किया तो लोक परलोक सब बन गया। इस लोक और परलोक में समस्त सुख आपका वर्ण कर लेंगे, मेरी बात मान लो। लोक परलोक बनाना है तो संतों से सुना, शास्त्रों में सार बात पकड़ी, नाम कीर्तन, नाम जप। अब तुलसी ने तो एक ही सहारा पकड़ लिया, राम राम राम। जैसे गांठ तो एक ही होती है, लपेटा उसमें 100 मार दिए जाए, ऐसे ही साफ शास्त्र है, मेन बात है, पॉइंट की बात है, नाम जप। जितना नाम जप कर लोगे उतने ही सुखी हो जाओगे। बात को पकड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जहां हो वहीं भजन करो, जैसे हो उस परिस्थिति में भजन करके दिखाओ। अपनी बुद्धि को परमात्मा में निरंतर लगाना। परमात्मा में लगाने के 4 रूप हैं, नाम धाम लीला रूप। जो नाम रूप लीला धाम है, इनमें सबसे सहज सरल नाम है, क्योंकि धाम भी सब कोई वास नहीं कर सकता। नाम जहां जो हो, जहां हो जो हो, बालक वृद्ध स्त्री पुरुष पढ़ा लिखा मूर्ख कोई भी हो, नाम जब सबको भगवत प्राप्ति करा देता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, बहुत जोर की बात है, कह रहे हैं, मैं हाथ उठा के कहता हूं, जो स्वार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं या परमार्थ के मार्ग में चलने वाले हैं, या जितने भी मुझे अपना मानते हैं संगी साथी, मैं सबसे हाथ उठा के पुकार करके घोषणा करता हूं कि त्रिभुवन में केवल एक परम कल्याण करने वाला भगवान का नाम है, मेरी बात मान लो। गोस्वामी तुलसीदास जी, नाम नाम चल रहा है, कहीं भी हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नाम चल रहा है। देख लो मेरा भाग्य, जन्म लेते ही माता चली गई। बड़े महापुरुषों के साथ बड़ी घटनाएं घटती, जन्म लेते ही माता चली गई। अभागी जानकर पिता ने कभी प्यार नहीं किया, त्याग कर दिया। जिस पुत्र के प्रकट होते मेरी अर्धांगिनी चली गई, मैं ऐसे पुत्र का मुंह भी नहीं देखना चाहता। तो माता ने तो शरीर त्याग के चली गई, पिता ने मुझे त्याग कर दिया। ब्रह्मा ने मुझे कुछ अभागा ही रचा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ा बेढप मेरे भाग्य की रचना करी। जिसके दरवाजे में खड़े हो जाते टुकड़ा नहीं देता, भगा देता। जिस दासी ने पालन पोषण किया कुछ दिन बाद वो भी पधार गई। सबको ये भ्रम हो गया कि तुलसीदास जी महाराज के लिए कि बड़ा भागा बालक है, जिसके दरवाजे पे खड़ा होगा कोई घटना घट जाएगी, कोई भोजन नहीं देता। बोले ब्रह्मा ने कुछ भाग्य ही ऐसा रचा था। अब जो मुझे समझ में आया कि मेरा जो भाग्य बदला वो राम नाम से, राम राम राम। पकड़ो बात को, पकड़ो। अब तो कोई कोई कहता है कि तुलसी राम का है, अब अभाग्य मिट गया। बड़े बड़े बादशाह ताज उतार कर रखते हैं, जानते हुए सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने राम नाम का आश्रय ले लिया। अब खूब राम 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 जपता हो, उसका परिणाम हुआ कि सब कोई सम्मान देता है, सब ताज उतार के रख रहे हैं, प्रणाम नमस्कार दुनिया वाह वाह। क्यों? क्योंकि राम राम जपता हूं, राम का हूं, इसलिए। बात समझो। अगर पकड़ पाओ कह रहे, हाथ उठा के कह रहा हूं, जन्म से अभागा कहा गया, मां पधार गई, पिता त्याग दिया। संसार के लोग कहते अभागा है, लेकिन राम नाम का प्रताप ऐसा उदय हुआ
जब मैं राम नाम का आश्रय नहीं लिए था, तब पेट भरने के लिए द्वार द्वार पर ललचाकर भूख से व्याकुल होकर खड़ा होता। उस समय मेरी दशा मुझे याद है कि अगर दुख देखे तो दुखी हो जाए, ऐसी मेरी दशा थी। बालक अवस्था, भूख से व्याकुल, दूसरे के दरवाजे पे खड़ा और धक्का मार के लोग भगा देते, अभागी है। जब नाम जब शुरू हुआ तो नाम की कृपा से क्या हुआ कि बबूल और बहेड़े के जो वृक्ष थे, अब उनमें आम लग गया। मान लो मेरा जीवन बबूल का पेड़ था, बहेड़े का पेड़ अपवित्र माना जाता, लेकिन उसमें आम लग सकता है, लेकिन लग गया क्योंकि मेरा जीवन ऐसा था। आज परमानंद की बाढ़ आ रही। बोले वे किसके बल से? बोले राम राम राम, नाम के बल से आई। नाम प्रसाद लहित रसाल फल, रसाल माने आम का फल। अब हो बबूल बहेरे। पहले तो मैं कैसा था? बोले बबूल का पेड़, कांटा ही उगेगा, दुख ही मिलेगा। और जब नाम का जप शुरू किया तो उसी बबूल में रसाल लग गया, आम का फल, अर्थात महान आनंद। संत जनों ने, शास्त्रों ने जब कहा कि जीव के समस्त दुखों को मिटाने में समर्थ है नाम, बस उसके अनुसार हमने पकड़ लिया, नाम जप करना शुरू कर दिया। उनकी बात मान करके जब नाम जप किया तो लोक परलोक सब बन गया। हरिवंश महाप्रभु के यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक और परलोक में समस्त सुख आपका वर्ण कर लेंगे। मेरी बात मान लो, मेरी कसम है तुम्हें, तुम नाम जप शुरू कर दो। अगर दुख से निपटना चाहते हो, तभी लोग कहते हैं बाबा का हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है। इसलिए नाम है कि एकमात्र समर्थ नाम है जो सारे पापों को मिटा दे। पापों से ही दुख मिलता है। ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो इतना समर्थ हो कि हमारे जमा के जमा गोदाम पापों को नष्ट कर दे। वो नाम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाश, समस्त पापों का नाश नाम से। लोक परलोक बनाना है तो संतों से सुना, शास्त्रों में सार बात पकड़ी, नाम कीर्तन, नाम जप। अब तुलसी ने तो एक ही सहारा पकड़ लिया है, राम राम राम, एक ही अवलंबन। जैसे गांठ तो एक ही होती है, लपेटा उसमें 100 मार दिए जाए, ऐसे ही साफ शास्त्र है, मेन बात है, पॉइंट की बात है, नाम जप। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, जितना नाम जप कर लोगे उतने ही सुखी हो जाओगे। बात को पकड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, एकांतवास लाभ उसी का जिसका चिंतन चलता है। भाई इस बात पर बहुत जोर दिया भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने, अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम। बार बार भगवान इस बात पर जोर दे रहे हैं। आनंद कंद भगवान गोविंद को छल छंद अच्छा नहीं लगता, मतलब नाटकबाजी अच्छी नहीं लगती। जहां हो वहीं भजन करो, जैसे हो उस परिस्थिति में भजन करके दिखाओ। भजन की भूख जग जाए यार, यही सत्संग का लाभ है। भजन की भूख जग जाए। एकांत का तात्पर्य है प्रभु की शिवा और कुछ सुमिरन में ना, प्रभु के चिंतन में डूबना। ए भाई समझो, सत्संग सुन रहे हो उसको पकड़ो, अपने हृदय में बार बार चलाओ। ये हमारे गोविंद आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु को ये छल छंद अच्छे नहीं लगते, उनको तुम छल कपट में नहीं फंसा सकते। एकांत निष्ठ भक्त, उसका मतलब हम तुरंत ले जाते हैं कमरा एकांत, गुफा एकांत नहीं, एकांत हृदय, एकांत निष्ठ भगवान के चरणारविंद में। शाब्दिक एकांतिक में मत जाइए कि शब्द का एकांत, कि भाई शोरगुल नहीं हो रहा, मैं एकांत कमरे में पढ़, नहीं, आंतरिक एकांत में। अकेले चुपचाप बैठे रहना एकांत नहीं कहता, भगवान में खोए रहना एकांत कहे। इसको समझिए, प्रभु में खोए रहना। एकांत वास का तात्पर्य सच्चिदानंद प्रभु में खोए रहना। तो सत्संग, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत सेवा, इन्हीं से असली एकांत मिलता है, हृदय का एकांत। हृदय रूपी गुफा में हर समय चित्त चिपका हुआ है प्रभु के चिंतन में। कितना अपार आनंद है जब हर समय मंत्र की बार बार आवृत्ति होती, नाम। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि जीव में एक अहंकार होता है,
यही आत्मज्ञान को ढके हुए है, यही भगवदानंद को ढके हुए। अहंकार तामस वृत्ति से टिका रहता है, तमोगुण का लक्षण है अहंकार। इस तमोमय अहंकार में इसके बहुत प्रकार हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं कुलवान, बहुत तरह के अहंकार हैं। सब अहंकार के भेद ही हैं। ये मैं देह हूं, ये मुख्य अहंकार बनता है जाकर, मैं देह। इस मलिन अहंकार से उज्जवल अहंकार ढक गया कि मैं ब्रह्म हूं, ये ढक गया। देह मैं हूं कहने के साथ ही लाखों चिंगारियां अहंकार की प्रकट हो गई। मैं रूपवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्यावान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं कीर्तिवान हूं, मैं त्यागी हूं, अहंकार। मैं अमुक देश का, अमुक भाषा का ज्ञान, अमुक धर्म का ज्ञान, अमुक जाति का, अमुक वर्ण का, अमुक कुल आदि आदि, अहंकार। प्रकृति के स्वभाव में हर्ष और विषाद, स्तुति और निंदा, मान और अपमान, ज्ञान और अज्ञान, ये सब अहंकार के कारण ही भोगने पड़े। अहंकार। प्रकृति से परे जो परमात्मा है तब तक आंख उठाकर उसकी ओर नहीं देख सकते जब तक अहंकार है। तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, परमात्मा के और तुम्हारी दृष्टि के बीच में जो पर्दा लगा हुआ है वो अहंकार। जब तक ये अहंकार नष्ट नहीं होगा तब तक भगवान की तरफ आंख भी नहीं उठा सकते हो। दर्शन पाने की बात जाने दो। बहु धन त्याग कर सकते हो आप, बहुत बाहरी आडंबर दिखा सकते हो आप, लेकिन ये अहंकार तब भी